जो मेरा साला लगेगा वो हमको गाली देगा। इसलिए कि जीजा के भाई मजबूरी है। ऐसे भी कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू के भाई एक तरफ। तो जब अपना जीजा साला का रिश्ता है तो फिर उस पर एफआईआर क्यों करवा देते हैं? हम एफआईआर नहीं किए हैं। मेरे साला साहब अभी भी आके बोले कि जीजा जी हमसे गलती हो गया, हम अभी भी वापस लेंगे, लेकिन हम एफआईआर नहीं किए हैं। तो आप ही तो कभी-कभी टारगेट कर देते हैं कि अगर किसी में दम है तो हमें नाम पता एड्रेस के साथ हमें बिल्कुल, हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी माँ के लाल के अगर औकात है, तो गोल्डन दास को नाम, पता, पिता या आधार कार्ड सेंड करके गाली दे। उसको पूरे खानदान को छठी का दूध याद नहीं करा दिया था मैं असल बाबा साहब के वंशज नहीं। और मेरे साला साहब जो हमको गाली दिए हैं, उनको पूरे खानदान को छठी का दूध याद आ गया है। आप पता कर लीजिए कि वो घर छोड़ के भाग गया है। जान-मान का खतरा है कि नहीं गोल्डन दास को इस तरह से जब धमकी आती है खुलेआम? तो जब खतरा है, जब सामना होगा तो देखा जाएगा। दुश्मन के बंदूक से अगर गोली निकलेगा तो क्या गोल्डन दास के बंदूक से फूल निकलेगा? तो जब बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति के फोटो पे पेशाब किया जाता है, बाबा साहब को फोटो को जलाया जाता है, बाबा साहब को फोटो को जूता से पीटा जाता है, तो उतने बड़े हस्ती जो इस देश के जो संविधान निर्माता है, वैसे शख्स को नहीं छोड़ा जाता है। तो मेरा क्या औकात है? आप तो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ते-लड़ते आपको भी सामना करना पड़ता है और खास करके आपके ऊपर कई तरह की टिप्पणी, गाली-गलौज, जाति सूचक गाली भी दिया जाता है। सामने एक वीडियो भी आया है जिसमें आपको टारगेट किया जा रहा है, खुलेआम आपको गाली दिया जा रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मीडिया महोदय में इस देश में हमारे बाबा साहब से बड़ा कोई ज्ञानी पैदा हुआ आज तक? बाबा साहब इतना कोई शिक्षित या उनकी इतना किसी के पास डिग्री है? नहीं है। तो जब बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति के फोटो पे पेशाब किया जाता है, बाबा साहब को फोटो को जलाया जाता है, बाबा साहब को फोटो को जूता से पीटा जाता है, तो उतने बड़े हस्ती जो इस देश के जो संविधान निर्माता है, वैसे शख्स को नहीं छोड़ा जाता है। तो मेरा क्या औकात है? और बात रहा गाली देने का, तो जो मेरा साला लगेगा वो हमको गाली देगा। जो साला आपका है वही जी बिल्कुल, जो मेरा साला है वो हमको गाली दे। इसलिए कि जीजा के भाई मजबूरी है। ऐसे भी कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू के भाई एक तरफ। तो जब अपना जीजा साला का रिश्ता है तो फिर उस पर एफआईआर क्यों करवा देते हैं? हम एफआईआर नहीं किए हैं। मेरे साला साहब अभी भी आके बोले कि जीजा जी हमसे गलती हो गया, हम अभी भी वापस लेंगे, लेकिन हम एफआईआर नहीं किए हैं। वो खुद डीजीपी साहब और एसपी साहब उस वीडियो को संज्ञान लिए और साइबर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसका केस करता इंस्पेक्टर रैंक है, जिनका नाम है प्रभा कुमारी। आप देख लीजिएगा एफआईआर का कॉपी में। मैं केस नहीं किया हूँ। हम इतना मूर्ख है कि हम अपना साला पर केस कर देंगे? जब अपना साला पर हम केस कर देंगे तो फिर मेरी वाइफ हमको रहने देगी घर में? उसकी बहन जो है, मतलब जो आपको गाली देता है वो आपका साला है? बिल्कुल, जो मेरा साला है वही हमको गाली दे सकता है। बाकी दूसरा का क्या मतलब है? जान-मान का खतरा है कि नहीं गोल्डन दास को इस तरह से जब धमकी आती है खुलेआम? खतरा है तो सामना करेंगे। खतरा किसको नहीं है? खस्सी और बकरी खतरा नहीं है? तो क्या वो मर जाता है डग से? जब बिकता है उसके बाद आता है। तो जब खतरा है, जब सामना होगा तो देखा जाएगा। दुश्मन के बंदूक से अगर गोली निकलेगा तो क्या गोल्डन दास के बंदूक से फूल निकलेगा? तो आप ही तो कभी-कभी टारगेट कर देते हैं कि अगर किसी में दम है तो हमें नाम, पता, एड्रेस के साथ हमें बिल्कुल, हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी माँ के लाल के अगर औकात है, तो गोल्डन दास को नाम, पता, पिता या आधार कार्ड सेंड करके गाली दे। उसको पूरे खानदान को छठी का दूध याद नहीं करा दिया था मैं असल बाबा साहब के वंशज नहीं। और मेरे साला साहब जो हमको गाली दिए हैं, उनको पूरे खानदान को छठी का दूध याद आ गया है। आप पता कर लीजिए कि वो घर छोड़ के भाग गया है। तो फरार चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। दुश्मन के बंदूक से गोली निकलेगा तो क्या गोल्डन दास के बंदूक से फूल निकलेगा? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम अगर संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, तो हम भगत सिंह को भी मानते हैं, हम उधम सिंह को भी मानते हैं। जरूरत पड़ा तो जालियाबाग वाला हत्याकांड का जो बदला उधम सिंह लिए थे, या भीमा कोरेला गांव का अगर इतिहास भी अगर दोहराना पड़े तो मैं दोहरा दूंगा, लेकिन अपने धमकी से नहीं डरेंगे? बिल्कुल नहीं। अब बाबा साहब के साला से मैं डर जाऊँ? अकबर के साला से डर जाऊँ? जिस समाज को आप सेवा करते हैं, समाज आपके साथ है, इस तरह से आपको धमकी मिलती है तो? अगर समाज हमारे साथ नहीं होता तो फिर आंदोलन में कैसे हजारों हजार लाखों लाख की भीड़ लग जाता है? अगर समाज हमारे साथ नहीं होता तो एक आंदोलन पर दिल्ली जंतर मंतर कैसे भर जाता है? यानी हिम्मत यहीं से मिलता है? बिल्कुल। और समाज जो है, दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज जो है बहुत अच्छे हैं, इंसान है। दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के जो हक अधिकार नौकरी के लिए, न्याय के लिए बात करेगा, उसके लिए दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के लोग हैं, सब चीज़ देता है। चलिए, गोल्डन दास को सोशल मीडिया के जरिए ही धमकी दिया जा रहा था, गाली गलौज, जाति सूचक गाली, अभद्र टिप्पणी, कई तरह की बातें इनके जो है किया जा रहा था। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी गोल्डन दास को गाली देते हैं वह जो है गोल्डन दास के साला हो सकते हैं। और ऐसे में पुलिस ने खुद स्वतः संज्ञान लिया है, उसके ऊपर जो है एफआईआर किया, लेकिन हाल तक अभी जो गाली दिया है, जो अपराधी है, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। लेकिन
इस तरह से अगर आप सोशल मीडिया पर गाली गलौज करेंगे, जाति सूचक गाली देंगे, तो शायद गोल्डन दास से तो आप बचे या ना बचे, लेकिन पुलिस से शायद आप नहीं बच सकते। तो फिलहाल पूरी वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।